जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल श्री शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बरगदाई पूजा की। बरगदाई अमावस्या, जिसे कि वट सावित्री पूजा भी कहते हैं, यह विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर अपने पतियों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। इसमें महिलाएं सारा दिन व्रत रखती हैं और सुबह जल्दी उठकर पारंपरिक वस्त्र पहन करके 16 श्रृंगार करके बरगद के वृक्ष के नीचे फल, भीगे हुए चने और मिठाई का उपयोग करते हुए परिक्रमा करती हैं। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं कि इस बार बरगदाई अमावस्या कब पड़ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब बन रहा है। तो दोस्तों, इस बार वट सावित्री का व्रत शनिवार 26 मई को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या तिथि सुबह 5:11 पर शुरू होकर 17 मई की रात 1:30 पर समाप्त होगी। पूजा का जो उत्तम समय है वह है सुबह 7:15 से लेकर के 10:45 के बीच रहेगा। साथ ही साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है। अब हम बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। 16 मई को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से लेकर के 4:48 तक रहेगा। शुभ समय पूजा का जो सुबह है वो 7:15 से लेकर के 10:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर के 12:45 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से लेकर के शाम 7:25 तक रहेगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह 8:54 से लेकर के 10:36 तक इस बीच राहु काल रहेगा, इसलिए इस पूजा को इस समय करने से बचें। अब हम बात करते हैं वट सावित्री पूजा की सामग्री क्या क्या लगेगी। तो जो पूजा की सामग्री है उसमें बरगद का फल यानी संभव हो तो मिल जाए तो ठीक है, भीगे हुए चने जिसको हम एक रात पहले ही भिगो करके रखेंगे, कच्चा सूत या मौली, रोली, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, चंदन, अक्षत, अर्पण करने के लिए फूल, माला, पान, सुपारी, नारियल, बांस का पंखा। श्रृंगार सामग्री में माता पार्वती और सावित्री को अर्पण करने के लिए चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, काजल, सिंदूर आदि 16 श्रृंगार। अन्य चीज में धूप, अगरबत्ती, दीपक, घी का और जल का कलश। वट वृक्ष को भोग लगाने के लिए यानी कि प्रसाद के रूप में भीगा हुआ चना, मीठे गुलगुले, पूरी, पुआ और बरगद का फल। फलों में आम है, लीची है, खरबूजा है और अन्य जो मौसमी फल हैं उनको भोग के रूप में चढ़ाएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बरगदाई पूजा विधि की। पूजा का जो मुख्य समय होता है वो सुबह के समय का होता है। हालांकि कई लोग विशिष्ट समय में जैसे अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा करते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता वो रात शाम को भी पूजा करते हैं। सावित्री और सत्यवान की मिट्टी की मूर्तियों को बरगद के पेड़ के नीचे रखें। अब वट वृक्ष के जड़ों में जल डालें, वृक्ष पर सिंदूर लगाएं, फूल और फल चढ़ाएं और भीगे हुए चनों को अर्पित करें। उसके बाद सारा जो भोग का प्रसाद है वो चढ़ाएं, दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें। फिर उसके बाद पेड़ के तने के चारों ओर कच्चा सूत या कलावा बांधते हुए 7, 11 या 108 परिक्रमा करें। उसके बाद बांस के पंखे से पेड़ को हवा दें, जो उस पंखे का प्रतीक है जिसका उपयोग सावित्री ने अपने पति के लिए किया था। वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। उसके बाद आरती करें। सावित्री सत्यवान की आरती के साथ पूजा का समापन करें। दोस्तों, बहुत से लोग बरगदाई पूजा के बाद ही अपना व्रत खोल लेते हैं और बहुत से लोग उसके अगले दिन अपना व्रत पारण करते हैं। तो उन दोनों में ही कैसे करना है वट सावित्री व्रत का पारण? अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान कर पूजा स्थल पर जल चढ़ाकर भीगे हुए चने व प्रसाद ग्रहण करके किया जाता है। इस दिन घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर सात्विक भोजन करें। यह विधि उस दिन भी कर सकते हैं जिस दिन आपने पूजा करी है। जो लोग उस दिन व्रत खोलते हैं उस दिन भी कर सकते हैं। यह व्रत अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। आशा है इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट करके बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।